नमस्कार। हाँ। आज हम बात कर रहे हैं बिल्डिंग स्टोन्स की। मतलब वो पत्थर जो इमारतें बनाने में काम आते हैं। हाँ। हमारे पास कुछ जानकारी है इनके बारे में। इनके प्रकार, गुण, कैसे बनते हैं, वो सब। बिल्कुल। तो आज का मकसद है कि इसमें से जो सबसे जरूरी और दिलचस्प बातें हैं उन्हें निकालें। चलिए देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं। पत्थरों को मतलब उनके अंदर क्या है, कौन से मिनरल्स हैं, उसके बेसिस पे बांटा जाता है ना? हाँ, एक तरीका ये है। कुछ होते हैं मोनो मिनरलिक, मतलब सिर्फ एक ही मिनरल, जैसे जिप्सम है या मार्बल भी काफी हद तक। और फिर पॉली मिनरलिक, जिनमें एक से ज्यादा मिनरल होते हैं। अच्छा। ग्रेनाइट, चूना पत्थर, ये सब। हाँ बिल्कुल, ग्रेनाइट, चूना पत्थर इसी में आते हैं। पर शायद जो सबसे फंडामेंटल क्लासिफिकेशन है वो भूवैज्ञानिक है। मतलब ये बने कैसे। ओके। तो वो कैसे होता है? इसमें 3 मुख्य प्रकार है। पहला है आग्नेय चट्टाने, इग्नियस रॉक्स। आग्नेय, आग से बनी हुई। हाँ, एक तरह से इन्हें मात्र चट्टान भी कहते हैं। ये बनती है मैग्मा से। पिघली हुई चट्टान जब ठंडी होकर जम जाती है। अच्छा। और आपको पता है, धरती की ज्यादातर चट्टानें, करीब 85% इसी टाइप की हैं। अरे वाह, 85%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और ये भी 2 तरह की होती हैं, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव। एक्सट्रूसिव मतलब बाहर। हाँ, जब मैग्मा लावा बनकर धरती की सतह पर आ जाता है और जल्दी ठंडा होता है, जैसे बेसॉल्ट, ट्रैप। और इंट्रूसिव मतलब अंदर, जब मैग्मा सतह के नीचे ही धीरे धीरे ठंडा होता है, जैसे ग्रेनाइट। बिल्कुल, ग्रेनाइट, गैब्रो। और ये जो ठंडा होने की स्पीड है ना, इसी से तय होता है कि पत्थर के दाने कैसे होंगे। अच्छा। कैसे? अगर सतह पर जल्दी ठंडा हुआ तो दाने महीन होंगे, बारीक। और अगर गहराई में धीरे धीरे ठंडा हुआ तो दाने मोटे होंगे। ओह, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठंडा होने की रफ्तार से बनावट तय होती है। कमाल है। अच्छा, ये तो हुआ पहला प्रकार। बाकी 2। हाँ, दूसरा प्रकार है अवसादी चट्टाने, सेडिमेंट्री रॉक्स। अवसादी मतलब अवसाद, जमा हुआ कुछ। एग्जैक्टली। ये बनती हैं पहले से मौजूद चट्टानों के टूटे हुए कणों से। मतलब आग्नेय चट्टानें टूटती हैं। हाँ। फिर उनके कण हवा या पानी के साथ बहकर कहीं जमा हो जाते हैं, परत दर परत। फिर ऊपर की परतों के दबाव से नीचे की परतें ठोस पत्थर बन जाती हैं। अच्छा, तो ये वो हैं जिनसे धरती की सतह ज्यादातर ढकी है। मैंने कहीं पढ़ा था। हाँ, बिल्कुल सही। पृथ्वी की सतह का करीब 3/4 हिस्सा इन्हीं से ढका है। चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, ये सब आम उदाहरण है। समझ गया। और तीसरा प्रकार? कायांतरित, मेटामॉर्फिक। हाँ, इसका तो नाम ही बता रहा है, काया का अंतरण, मतलब रूप बदलना। एकदम सही पकड़ा। जब पुरानी चट्टानें, चाहे वो आग्नेय हो या अवसादी, वो धरती के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव झेलती हैं, तो उनका रूप बदल जाता है, उनकी काया बदल जाती है। अच्छा, केमिकल स्ट्रक्चर वही रहता है ज्यादातर। हाँ, रासायनिक संरचना कमोबेश वही रहती है, पर फिजिकल फॉर्म, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, मिनरल्स वो बदल जाते हैं। कोई उदाहरण? सबसे कॉमन है चूना पत्थर का संगमरमर यानी मार्बल बन जाना। ओ, मार्बल ऐसे बनता है? हाँ, और शेल नाम की एक अवसादी चट्टान होती है, वो स्लेट बन जाती है। स्लेट, जिस पर लिखते थे पहले? हाँ, वही। इसी तरह ग्रेनाइट से नीस बन जाता है और बलुआ पत्थर से क्वार्ट्जाइट। बाप रे, मतलब गर्मी और दबाव पत्थरों का पूरा मेकओवर कर देते हैं। बिल्कुल, उन्हें एक नया रूप दे देते हैं। अच्छा, इनको केमिकल बेसिस पर भी तो बांटते हैं ना? कुछ सिलिका वाला, कुछ क्ले वाला, ऐसा कुछ? हाँ, ये भी एक तरीका है क्लासिफाई करने का, उनके मुख्य रासायनिक घटक के आधार पर। एक है सिलिकामय, जिनमें सिलिका मतलब रेत मेन कंपोनेंट है। जैसे ग्रेनाइट। हाँ, ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर। फिर है मृत्तिकामय, इनमें क्ले या एल्यूमिना ज्यादा होता है। क्ले, मिट्टी। हाँ, जैसे स्लेट, लेटराइट। और तीसरे हैं चूनामय, कैल्केरियस, जिनमें चूना होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। बिल्कुल, जैसे चूना पत्थर और मार्बल भी। और फिजिकली भी तो कुछ होता है, परत वाले और बिना परत वाले। हाँ, वो भी एक क्लासिफिकेशन है। स्तरित, स्ट्रेटिफाइड और अस्तरित, अनस्ट्रेटिफाइड। स्तरित माने परतदार। हाँ, जिनमें परतें दिखती हैं, जिन्हें परतों में बांटा जा सकता है, जैसे बलुआ पत्थर, स्लेट। ओके। और अस्तरित मतलब जिनमें परतें नहीं होती, वो एक मास की तरह होते हैं, जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट। समझ गया। ये क्लासिफिकेशन पत्थर को समझने में काफी मदद करते हैं। चलिए
अब कुछ आम पत्थरों पर फोकस करते हैं। ग्रेनाइट की बात करते हैं पहले। जरूर। ग्रेनाइट जैसा हमने कहा एक आग्नेय चट्टान है, इंट्रूसिव, मतलब धरती के नीचे बना, हाँ, अस्तरित है, परतें नहीं होती और सिलिकामय है। इसमें मुख्य मिनरल है क्वार्ट्ज, फेल्सपार और थोड़ा अभ्रक यानी माइका भी। और ये काफी मजबूत होता है, सुना है। ओह बहुत। ये बहुत कठोर होता है। मो स्केल पर इसकी हार्डनेस 6 से 7 होती है। 6-7? ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, इसीलिए बहुत टिकाऊ भी है। और इसका वजन भी काफी होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 से 2.7 के बीच। और पानी सोखता है क्या? ना के बराबर। इसका वाटर एब्जॉर्प्शन 1% से भी कम होता है। अच्छा, तभी इसे ऐसी जगहों पर इस्तेमाल करते हैं जहां मजबूती चाहिए, जैसे पुलों की नींव। हाँ, पुलों की नींव, बंदरगाहों की दीवारें, रिटेनिंग वॉल्स। और आजकल किचन के काउंटर टॉप्स, स्लैब्स में भी बहुत चलता है। महंगी इमारतों में फ्लोरिंग और क्लैडिंग में भी यूज होता है। सही है, मजबूती और टिकाऊपन इसकी पहचान है। अच्छा, अब बात करते हैं मार्बल की। संगमरमर, वो तो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। हाँ बिल्कुल, मार्बल एक कायांतरित चट्टान है, मेटामॉर्फिक, चूना पत्थर से बना हुआ। सही। और ये चूनामय है, कैलकेरियस। इसमें कभी कभी हल्की परतें दिख सकती हैं, तो इसे स्तरित में गिनते हैं। ओके, ये ग्रेनाइट जितना कठोर होता है? नहीं, उतना नहीं, पर फिर भी काफी कठोर है। इसकी खूबी है इसकी दानेदार क्रिस्टलाइन बनावट और चमक। इस पर पॉलिश बहुत अच्छी आती है। हाँ वो तो है, एकदम चमक जाता है। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी ग्रेनाइट से थोड़ा ज्यादा है, करीब 2.73। और दबाव झेलने की क्षमता, मतलब क्रशिंग स्ट्रेंथ, वो करीब 720 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर है। 720। ग्रेनाइट से तो कम है ये। हाँ, ग्रेनाइट से कम है, इसीलिए इसे ज्यादातर सजावटी कामों में इस्तेमाल करते हैं। जैसे मूर्तियां, बिल्डिंग के फसाद पर सजावट, खूबसूरत फर्श, दीवारों पर टाइल्स की तरह, जहाँ सुंदरता ज्यादा जरूरी हो। तो मतलब पत्थर चुनते समय ये देखना पड़ता है कि हमें मजबूती चाहिए या खूबसूरती या दोनों का बैलेंस। बिल्कुल, एप्लीकेशन क्या है उस पर निर्भर करता है, और बजट पर भी, जाहिर है। हाँ वो तो है ही। अच्छा, ये जो गुण है पत्थरों के, कठोरता, पानी सोखना, दबाव झेलना, इनको टेस्ट करने के कुछ तरीके भी होंगे ना, स्टैंडर्ड तरीके? हाँ बिल्कुल है। लैब में कई तरह के टेस्ट किए जाते हैं पत्थर की क्वालिटी जांचने के लिए। जैसे? एक है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। पत्थर का सूखा वजन लेते हैं, फिर उसे 24 घंटे पानी में डुबोकर रखते हैं, फिर वजन लेते हैं। अच्छा। एक अच्छे बिल्डिंग स्टोन को अपने सूखे वजन के 5% से ज्यादा पानी नहीं सोखना चाहिए। ओके, 5% लिमिट है। हाँ। फिर है क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। पत्थर के क्यूब पर दबाव डालकर देखते हैं कि वो कब टूटता है। ये कितना होना चाहिए? कम से कम 1000 kg सेंटीमीटर स्क्वायर या 100 मेगापास्कल होना चाहिए अच्छे पत्थर के लिए। 100 MPa, ठीक है। और हार्डनेस टेस्ट, मोहर स्केल वाला। इससे पता चलता है कि पत्थर पर खरोच आसानी से लगेगी या नहीं। वो 1 से 10 वाला स्केल जिसमें हीरा 10 पर है? हाँ वही। टैल्क सबसे नरम 1 पर और हीरा सबसे कठोर 10 पर। समझ गया। और कोई टेस्ट? एक अब्रेजन टेस्ट भी होता है, ये देखने के लिए कि पत्थर घिसता कितना है, खासकर अगर उसे फर्श वगैरह पर इस्तेमाल करना हो। हाँ, जहाँ रगड़ ज्यादा लगेगी। सही बात है। तो ये कुछ मुख्य टेस्ट हैं जो पत्थर की ड्यूरेबिलिटी और सूटेबिलिटी तय करने में मदद करते हैं। अच्छा, तो मतलब पत्थर खरीदने से पहले ये सब जानकारी होना बहुत जरूरी है। ये वाकई बहुत काम की बात है। बिल्कुल। पत्थर सिर्फ देखने में सुंदर नहीं होना चाहिए, उसमें वो गुण भी होने चाहिए जो उस काम के लिए जरूरी है। तो आज हमने बिल्डिंग स्टोन्स की दुनिया को थोड़ा और करीब से जाना, समझा कि ये कैसे बनते हैं, कितने तरह के होते हैं और उनके खास गुण क्या क्या हैं। हाँ, और ये विषय बहुत गहरा है। असल में हर पत्थर की अपनी एक कहानी है, लाखों साल की कहानी। सही कहा। एक बात सोचने लायक है ना, कि हर पत्थर, चाहे वो मजबूत ग्रेनाइट हो या खूबसूरत संगमरमर, अपने अंदर पृथ्वी के लाखों साल का इतिहास समेटे हुए है। तो अगली बार जब हम किसी पुरानी पत्थर की इमारत को देखें या किसी पत्थर के फर्श पर चलें, तो एक पल रुककर सोचें। क्या? बिल्कुल, हमारे ग्रह के इतिहास का एक पन्ना है।